हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल इको विद्यार्थी में स्वागत है। तो पिछली दो लेक्चर में हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कवर किया, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर का, जिससे हम डिमांड कर्व डिराइव करते हैं। आज हम जो मेन वन ऑफ द बेस्ट एंड मेन टॉपिक है, जहां से आप हमेशा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो वो एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर जो बोर्ड का एग्जाम हो 11th का, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी देखें। आज हम दोनों में रिलेशन सेटअप करेंगे, ठीक है, कि दोनों के आपस में क्या कॉम्प्लेक्सिटी है जो वो आपस में दोनों सॉल्व करते हैं। अगर हम टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी को अलग अलग देखते हैं तो कोई रिलेशनशिप सेट नहीं होता है, बट दोनों को हम कंबाइन करके चलेंगे तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप बनाता है, जो दिखाता है कि दोनों में कंपैरिजन क्या होता है, कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग तो होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट क्यों होता है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव तो होता है बट वो डिक्रीज क्यों होता है जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सारे आंसर्स आपको यहीं मिलते हैं, जो रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोनों के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, एज द कंज्यूमर हैज मोर ऑफ गुड द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस लेस देन इन प्रोपोर्शन एंड मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेजुअली डिक्लाइंस बट इज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है कि हमने बताया था कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, तो वही बोल रहा है कि टीयू इंक्रीजेज लेस देन इन अ प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन्स जिस प्रोपोर्शन से उसे बढ़ने चाहिए थे, जैसे फर्स्ट वाले में 5 बढ़ा, सेकंड में 8 बढ़ा, ठीक है, तो फर्स्ट में 5 बढ़ा तो सेकंड वाले में भी 10 होना चाहिए था, थर्ड वाले में 15 होना चाहिए था, बट उस प्रोपोर्शन से ना बढ़ के लेस प्रोपोर्शन से बढ़ा, मीन्स कि कर्व जो है वो डिक्रीजिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होता है, मेरा एक्स्ट्रा ग्लास पीने की जो इच्छा शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, इसलिए बोल रहा है जो टोटल यूटिलिटी है increases less than in a proportion means at a decreasing rate and marginal utility gradually declines। हमने देखा कि जैसे जैसे हम ग्लास की क्वांटिटी बढ़ा रहे थे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अपवर्ड जा रहा था, मीन्स एक्स एक्सिस पे वो डिक्लाइन कर रहा था, कि पहले हमारे को 5, फर्स्ट ग्लास में हमारे को 5 यूनिट मिला मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड वाले में 3 मिला, थर्ड वाले में 2 मिला, फोर्थ वाले में 1 मिला, फिफ्थ वाले में 0 मिला, सिक्स वाले में -1 मिला। मीन्स जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगता है, बट हम इसे पॉजिटिव ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिफ्थ ग्लास के बाद जब हम सिक्स ग्लास पीते हैं तो वहां पे हमारे को डिस यूटिलिटी मिलता है, मीन्स नेगेटिव। तो जनरली हम नेगेटिव यूटिलिटी की बात करते नहीं है, इसीलिए हम फिफ्थ तक ही बात करते हैं, 0 तक की, मीन्स जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होता है। सेकेंड है व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट और द मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। मैंने आपको बताया था, याद करो, कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है कब? जब मार्जिनल यूटिलिटी मिनिमम होता है, मीन 0 होता है, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होता है? जब टोटल यूटिलिटी मिनिमम होता है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट एट मार्जिनल यूटिलिटी 0। जैसे आप यहाँ पे देखो, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पे है? फिफ्थ पॉइंट पे। क्यों? 11 यूनिट। क्यों? मार्जिनल यूटिलिटी 0। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मिनिमम है, और टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी आप देखो यहाँ पे मैक्सिमम है, और टोटल यूटिलिटी क्या है? मिनिमम है। तो आप ये रिलेशनशिप बना रहे हो कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी मिनिमम, मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मिनिमम। ठीक है, थर्ड है व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स एमयू बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, अब देखो, यहां से टोटल यूटिलिटी यहां तक क्या है? बढ़ते आ रहा है, 5, 8, 10, 11, 11, बट इसके बाद क्या है? ये डिक्लाइन हो रहा है, मीन्स 10 से अब 11, 9, 8 ऐसे चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? इसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो रहा है, मीन्स नेगेटिवली। अब जब इसका ग्राफ देखोगे तो देखो, ये नेगेटिव स्लोप भी जा रहा है, मीन्स जो एक्स एक्सिस है उससे नीचे भी जा रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को नेगेटिव भी मिलता है। कब? जब टोटल यूटिलिटी फॉल करने लगता है। आप याद करो, इस ग्राफ में यहां तक तो 0 था,
यहाँ तक 0 था। अब जैसे ही टोटल यूटिलिटी फॉल करने लगा तो क्या हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी अब मेरे को नेगेटिव जाने लगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। फोर्थ कहता है कि इफ कंज्यूमर इज रेशनल ही विल स्टॉप एट 5th यूनिट। ठीक है, दिस इज बिकॉज ही कंज्यूम मोर देन 5 यूनिट, देन टोटल यूटिलिटी विल डिक्लाइन एंड एमयू बिकम नेगेटिव, द गुड विल गिव डिसयूटिलिटी। मैं पिछले लेक्चर में भी बताया कि जो रेशनल कंज्यूमर है, रेशनल कंज्यूमर मीन्स जो कहने का मतलब जो मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव करना चाहता है। ठीक है, तो रेशनल कंज्यूमर इन द सेंस कि हम आप जैसे कि जो मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव करना चाहता है मिनिमम गुड कंज्यूम करके, तो हमारे जैसे कंज्यूमर क्या करेंगे कि वो 5th यूनिट पे ही रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 टोटल यूटिलिटी है। इसके बाद अगर हम ग्लास बढ़ाते हैं, 6 बढ़ाते हैं, तो मेरा डिस यूटिलिटी हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव। हो सकता है 6 ग्लास पी के हमारे को वॉमिटिंग ये सब आ जाए। ठीक है, तो इसलिए बोलता है कि जो रेशनल कंज्यूमर है वो 5th यूनिट पे ही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी उसको मैक्सिमम मिल रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी मिनिमम। अब इसके बाद यूज करेगा तो हो सकता है उसे वॉमिटिंग आ जाए। ठीक है, अब हम टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का जो दोनों का ग्राफ है उसे हम कंपाइल करके एक रिजल्टेंट ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप शो करेगा, जो अभी इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टोटल यूटिलिटी का आपका ये ग्राफ रहा। मार्जिनल यूटिलिटी का, ओहो एक मिनट, आप मार्जिनल यूटिलिटी को वाई एक्सिस पे रखेंगे और यूनिट्स को आप एक्स एक्सिस पे रखेंगे। पिछले लेक्चर में भी आप जाकर उसे रेक्टिफाई कर लेना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 0 पे, ठीक है, कोई कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो 0 टोटल यूटिलिटी, 0 मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट पे कितना मिल रहा है हमारे को? 5 मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड पे कितना मिल रहा है हमारे को? 3 मिल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। 3 पे कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। 4 पे कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ठीक है, 5th पे कितना मिल रहा है? 5th पे हमारे को 0 मिल रहा है। और जब हमने क्या बताया था कि जब 5th यूनिट से जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिसयूटिलिटी मीन्स हो जाएगा, मीन्स आपको वॉमिटिंग भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि आपकी यूटिलिटी जो है वो -1 मीन्स एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगी जब आप 6th यूनिट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी रिलेशन। उस दोनों ग्राफ को जब हम कंपाइल करेंगे, ठीक है, तो उस दोनों ग्राफ को कंपाइल करने से हमारे को कुछ इस टाइप का ग्राफ दिखेगा। एक में हम लेते हैं, जैसे इस पे टोटल यूटिलिटी मैंने क्या बताया था आपको, इंक्रीजिंग तो होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी आप या तो ऐसे लो या तो स्ट्रेट लाइन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि देखो आप यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम यहाँ पे है, मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना पे है? यहाँ पे है, फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे। तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे है? जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी मिनिमम है। आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। और जैसे 6th यूनिट से हम 5th यूनिट के बाद कंजम्पशन स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डिस यूटिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव यूटिलिटी हमारे को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ट्यू एंड एमयू। ठीक है, फर्स्ट क्या है? ट्यू कब स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, रीचेज मैक्सिमम एंड स्टार्ट्स फॉलिंग। जैसे मैंने बताया था कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, और जहां वो मैक्सिमम होता है मीन्स अपवर्ड पे। ठीक है, जहां टोटल यूटिलिटी यहाँ मैक्सिमम होता है और यहाँ से ये क्या करता है? फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकेंड बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी। ये भी सही है। मार्जिनल यूटिलिटी स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी कैसे है मैं बताता हूं। स्लोप क्या दिखाता है? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या है? टोटल यूटिलिटी है। तो मैंने क्या बताया था कि 6th यूनिट और 5th ग्लास को पीने से जो हमारे को यूटिलिटी मिला उसका डिफरेंस अपॉन एक्स, मीन्स कितना यूनिट ग्लास हमने चेंज करा। तो 6th ग्लास माइनस 5th ग्लास, तो क्या हो जाएगा? ये 6th और 5th का यूटिलिटी कितना था? 0 और अपॉन 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास स्लोप दिखा रहा है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वाई एक्सिस मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन एक्स एक्सिस का फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सी कहता है व्हेन TU इज मैक्सिमम MU इज 0, ठीक है। ये मैंने बताया था कि जब TU मैक्सिमम होता है ये आपका सैचुरेशन पॉइंट भी कहलाता है, जब MU मिनिमम होता है, ठीक है। मैं आपको डिफरेंट ग्राफ्स इसलिए दे रहा हूं कि एग्जाम में या फिर कहीं बुक्स में आए तो आप कंफ्यूज ना करो, सब एक ही चीज होता है, ठीक है। तो TU जब मैक्सिमम तो MU इज मिनिमम, ठीक है। एज लॉन्ग एज TU कर्व इज कॉनकेव MU कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड रिमेन्स अबव द एक्स एक्सिस। क्या बोल रहा है कि जब तक TU कनकेव ग्राफ दिखाएगा, कनकेव कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, जब तक ये कनकेव दिखाएगा MU जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स यहां तक, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन TU कर्व इज फॉलिंग MU कर्व बिकम नेगेटिव। मैंने बताया था कि 6th ग्लास से क्या हो जाएगा, MU नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि TU जो है वो फॉल करने लगता है। ये क्या है आपका मैक्सिमम 5th ग्लास और यहाँ से डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ से 6th ग्लास स्टार्ट हो रहा है, तो जब ये डिक्लाइन करना स्टार्ट किया तो MU क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। फाइनल है द फॉलिंग MU कर्व शोज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ तक तो अब ठीक है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारे को मैक्सिमम मिला, सॉरी मिनिमम आते आते TU मैक्सिमम हो गया MU 0 पे, बट ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है, नेगेटिव क्यों हो जा रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है लास्ट पॉइंट कि द फॉलिंग MU कर्व शोज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मीन्स यहाँ से यहाँ तक और आगे और आगे और आगे इनफाइनाइट तक जो फॉलिंग MU है, ठीक है, जो MU का फॉलिंग है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो MU कर्व डिक्रीजिंग क्यों होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये आपका रिलेशन था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा।